सबसे पहले तो ज़ाहिर आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं, जो पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है, और ये एक अच्छा साइन है कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ या दूसरी तरफ बैठी मुज़ाकरात कर रही हैं। पीटीआई भी अकेली नहीं है, उनके साथ भी 2-3 सियासी जमातें हैं, और बाकी जितनी सियासी जमातें हुकूमत की तरफ से उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। पहली मीटिंग जो हुई है, आपका उस पर गैर जानबदाराना तजिया या फील क्या है? आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अबसार भाई, पहली मीटिंग पर मेरा टेक ये है कि बहुत मस्बत और खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई, और दोनों तरफ से एक अरसे के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक बेहतर जो दानिश है या वो प्रिवेल कर रही है, और एक बेहतर समझबूझ के क़याम से वो सब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक आपस में तय हुआ कि भाई संजीदगी, नेक नीयती और खुले दिल से ये हम बातचीत करेंगे दोनों तरफ से, बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, और किसी तरह से भी डीरेल नहीं होने देंगे इस मकालमे के अमल को, डायलॉग के अमल को। और इसमें स्पैनर्स आएंगे तो उसको भी हम देखेंगे, और कोई स्पेकुलेशन भी हम ना करें, और कोई बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी शायद ना आए तो उसका भी हमें मलाल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सारी वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा नज़र आती है, लेकिन ऐसे माइंड सेट्स भी शायद दोनों तरफ हों जो कि काफ़ी सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, और एक सख्त गिरी का रुझान है, उनका टेंडेंसी है, तो उनको भी बहुत साथ लेकर समझाकर, क्योंकि एक मकसद और ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है कि ये सिर्फ सियासी जमहूरी अमल को हमें मजबूत और मुस्तहकम नहीं करना, बल्कि उसके साथ पूरा मुल्की इस्तेहकाम जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जो मईशत हमारी बहुत अबतर थी, अब उसमें अगर कुछ थोड़ा सा अलामती बेहतरी आ भी रही है, तो हमें तो उसके सारे मरहलों को देखना है कि बका जमहूरियत की किस्में है, बहाली फिर हो, फिर इस्तेहकाम, और फिर तामीर तरक्की का अमल तेज़ी से चले, जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मकसद सामने होगा, और इसमें जमाती, गिरोही और जो इनफरादी मफाद है, अगर उसको पसे पुश डाल के कौमी एजेंडे को भी साथ लेके चला जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत और बिगिनिंग हो सकती है। कौमी एजेंडा वो क्या है आपके ख्याल में, जिस तरह आप कौम को बताएंगे कि ये एजेंडा जो है ये लाजमी होना चाहिए तमाम इन मुज़ाकरात के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में बात बहुत कि मईशत जो है ना वो सबसे बुनियादी, अगर हमें पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त जो हम पे बैरूनी दबाव है, अगर उसका हमें मुकाबला करना है तो अपने घर को ठीक करना है, और उसके लिए और कहीं से आसमान से तो सियासी कायदीन, अकाबरीन जमातें नहीं आएंगी ना, जो हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी कम से कम एक एजेंडे पे अपने आप को जो है वो एक यकजा करना होगा, और एक कौमी इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ना होगा। तो पहला एजेंडा तो मुल्की इस्तेहकाम और जो माशी बहरान है उसको हमें एड्रेस करना है, और उसके लिए जो एक सियासी हमांगी अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है उस पर काम करना होगा। हुकूमत को भी कहीं अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करनी होगी, और कोई स्पेस देनी होगी जहाँ वो जहाँ अपोजिशन कहती है कि वो उसकी जायज़ स्पेस है, और अपोजिशन को भी अपनी जो इंतहाई एजिटेशन या जो उसका एक मुखालफाना जो अमल है वो इतना शदीद ना हो कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो खुदा अल्लाह ना करे कि दोबारा रूनुमा पजीर हो, या कोई सिविल नाफरमानी की तरफ अभी तो बात हो रही है, उसकी तरफ जो है वो जाकर उससे मज़ीद मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। तो मेरे ख़्याल में ये वो बातें हैं कि जिस पर मुझे लगता है कि जो लोग कम अज़ कम इस अमल में शामिल हैं, मुझे उनके माइंड बड़े क्लियर लगे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अच्छा, तो आगे की तरफ देखा जाए। आपको माइंड क्लियर लगे तो क्या उनके पहले मुतालबात क्या थे बुनियादी पीटीआई के? देखिए, मुतालबात के लिए ये तय हुआ कि वो अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड COD की सूरत में अपने तहरीर में मुतालबात लाएंगे, लेकिन फिर असद कैसर साहब ने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि भाई उनके जितने भी गिरफ़्तार शुदा जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा शायद मेरे ख़्याल में जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर, और जो है वो 26 नवंबर के जो वाक़यात थे उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये सारी बातचीत शुरू करें, और अगर ये दो मुतालबात भी उनके अगर आ रहे हैं, तो इन पर बात होनी चाहिए, और
बात आगे बढ़नी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, बात होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। तो हुकूमत, आपने कहा हुकूमत भी जो कुछ कर सकती है वो करे। हुकूमत इस पे क्या कर सकती है 9 मई के और 26 नवंबर के हवाले से? और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की जो बात है पीटीआई की, उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ है, खासतौर पर उनके जो लोग बाहर बैठे हैं और सोशल मीडिया पे वो जिस तरह करते हैं प्रोपेगेंडा, उसका वो उसको रोक नहीं रहे। तो दोनों तरफ से आपके ख्याल में सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होने चाहिए इमीडिएटली ताकि ये बातचीत आगे बढ़े? और जी जी हाँ, बिल्कुल सही है। और उस सीबीएम में सारी बातें आएंगी कि जो ये सोशल मीडिया का जो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह बेलगाम उसका इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ कोई ज़ाब्ता नहीं है, वहाँ कोई मतलब ये कि कोड ऑफ कंडक्ट कहें या कोई उसमें अखलाकियात भी नहीं रही ना अब तो। और अगर ये बद तहजीबी और बदतमीज़ी की तरफ इस पूरे माशरे को, मुल्क और कौम को धकेलना है, तो उसके बाद तो फिर ना आइन की अमलदारी रहेगी, ना रियासती इदारों की, ना हुकूमत की, और किसी की, ना पार्लिमान की कोई वक़्त रहेगी फिर उसके बाद तो फिर आवाम को हम बेजार करके, तंग करके वो कहाँ वो किसकी तरफ देखेंगे? फिर उन्होंने तो फिर अपने अपने हिसाब से वो भी आए दिन कानून की खिलाफ वर्जी हुआ करेगी और लोग अपनी मर्ज़ी से एक कतई और कतई बाग़ियाना रद्द अमल होगा, उनका रुझान होगा। तो फिर ऐसे माशरे को अगर किसी को भी कल इख्तिदार मिलता है तो वो इस तरह के मुल्क और कौम और माशरे को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? तो मेरे ख्याल में तो आप ये बताइएगा कि सोचना चाहिए। ये जो ठीक है, आपने कहा सबको यहाँ रुक के सोचना चाहिए, तो एमक्यूएम भी रुक के सोच रही है यहाँ पे कि नहीं? क्योंकि हमें जो इतलात मिल रही हैं, जो पब्लिक है, अब ये ज़ाहिर चीज़ कि हुकूमत एमक्यूएम के मुतालबात पूरे नहीं कर रही और एमक्यूएम नाराज़ है हुकूमत से। तो जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त रिकन्सिलेशन की, आगे बढ़ने की, उसमें अगर आप नाराज़ हो गए तो हुकूमत कायम कैसे रहेगी? मेरे ख्याल अफसार भाई, एमक्यूएम के ऊपर भी बहुत सारी इस तरह की बातें आती रही कि उसने शायद अपने जमाती मफाद को फ़ौक़ियत दिए कौमी मफाद पे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायद पहले भी ऐसा नहीं था, ये परसेप्शन ज़रूर बनता था। और अभी भी देखें एमक्यूएम के मुतालबात जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी उसमें बाकायदा मान लिए गए, तस्लीम हुए, उसका ड्राफ्ट बना, उस पर सिग्नेचर हैं दो फरीक़ैन के, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के, और उसके ज़ामिन मौलाना फजलुर रहमान थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर बराह रास्त मरकज़ और वफाक से भी मुतालबात है, उस पर भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी हम ये समझते हैं कि हमने अपना मुतालबात जो रखे वो हमारे इलाकाई या सिंध के शहरों के या वो जमाती नहीं है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि अब 27वीं आइनी तरमीम, अब 18वीं तरमीम के बाद एक मार्कतुल आरा, यानी कि आप जमहूरियत को निचली सतह पे ले जाएं ना, वहाँ मजबूत और मुस्तहकम करें। 130 ज़िलों और शहरों को बल्दियाती इदारों, मतलब आपका झगड़ा बल्दियाती इदारों पे जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उसमें वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? ये तो सूबाई मामला है। हुकूमत ने एमओयू साइन किया, हम खुश हैं इस पर। पीएमएलएन ने हमारे साथ माहिदा किया, वो अब हमारे साथ तमाम सियासी जमातों के पास जाए इस मसले को लेकर। एमओयू की कोई हैसियत नहीं है ना, और बाकी लेकिन उससे आगे होना क्या है? पॉलिटिकल ग्राउंड बनाए ना, प्रैक्टिकली करके। तो हम ये करना चाहते हैं, और हम 2/3 अक्सरियत होगी तो फबेहा, और नहीं भी होती तो लाके हम एक्सपोज तो करें कि इस मुल्क में जमहूरियत को अवाम की ओनरशिप जहाँ है, जहाँ जिसे कहते हैं कि शराकती और शमूलियती जमहूरियत है, अगर उसकी तरफ नहीं आएंगी सियासी जमातें तो कैसे वो दावा करते हैं क्या हो रहा है वो बल्दियाती इदारों, मतलब बल्दियाती इदारे कराची में तो मेयर का इलेक्शन भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो काम तो कर रहे हैं बल्दियाती इदारे। असल आपका मुतालबा है क्या? हमारा मुतालबा है कि हमारा मेयर हो या ना हो, जो मेयर है, जो मुंतखब काउंसिल है, हम हो ना हो, उसको इख्तियार दें, उसको बाइख्तियार, बावसीला, और उसे खुद कफील बनाएं, उसे मौसर बनाएं। अभी वो दस्ते नगर है, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की इस मामले में। निकासिया फरामिया वज़ीर आला के पास है, मास्टर प्लान वज़ीर आला के पास, तामीरात के सारी रेगुलेशन वज़ीर आला के पास। फिर उसके बाद आप कौन सा शोबा ऐसा है, यानी अगर सफाई का अमल जो ज़िम्मेदारों का और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो जवाबदेह हैं वज़ीर आला उसको, सूबाई हुकूमत को, फिर उसके बाद फिर बल्दियाती इदारे तो नुमाइशी। हम तो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब को इख्तियार नहीं, फारूक साहब, यही वाला सिस्टम तो
यही वाला सिस्टम तो पंजाब में भी है, यही वाला सिस्टम केपी में भी है, वहाँ भी वज़ीर आला इन्वॉल्व होते हैं तमाम मामलात में, और इवन बलूचिस्तान में भी। तो जाहिर है एक मसला तो है ना, हमारे सूबाई हुकूमतों के पास जो इख्तियारात आए हैं 18वीं तरमीम के बाद, वो आगे मेयर्स को नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मेयर जो कराची के हैं मोर्चा वहाब, उनको तो इससे कोई शिकायत नहीं है जो आप शिकायत कर रहे हैं। हमने ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक, तो ये हमारा मुतालबा और एजेंडा नहीं है ना। हमारा तो ये कौमी, देखें ना 130 पाकिस्तान के शहर और ज़िले जो बेअसर हैं, गैर मौसर हैं, बेख्तियार हैं, वो अपनी तरफ से अपने बुनियादी मसाइल हल करने का इख्तियार नहीं रखते। जो शहरी सहूलतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है, तामीरात बेलगाम अगर हैं, कहीं पर पोर्शन माफिया है, कहीं पर जो है वो ज़मीनों पर बेलगाम जो है वो लैंड माफिया कब्ज़े कर रहा है खाली ज़मीनों पर, और उसकी ओनरशिप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, कहीं केडी के पास, कहीं एमडीए, कहीं एलडीए, और लाहौर में भी इसी तरह, मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह। आज कोयटा के पानी का मसला आप देख लें, आज कराची को देख लें, आज हैदराबाद देख लें, जैकबाबाद आज देख लें, आप नवाबशाह देख लें। इन तो बेसिकली आपके मुतालबा जो है वो बल्दियाती इदारों के से स्पेसिफिक नहीं है, वो है कि पाकिस्तान के शहरों में जो ज़िंदगी और लोगों की हालत है वो बेहतर करने का निज़ाम लाया जाए। आप बेसिकली पाकिस्तान के तमाम शहरों का केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान का, शहरों का, कस्बों का, देहात का, टाउन्स का, तहसीलों का, सबका केस लड़ रहे हैं। और इसी के साथ जुड़े हुए कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितनी तवज्जो होनी चाहिए वो किस बुनियाद पर होनी चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास, कौमी मालियाती कमीशन तो कायम ही नहीं हुआ 2008 के बाद, यानी 2013 में नहीं हुआ, जो नई हुकूमत और असेंबली आई। 2018 में पीटीआई आई, तब नहीं हुआ। अब 2024 में इलेक्शन हुआ है, अब हुकूमत आई है, नहीं हो रहा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास नहीं हो रहे हैं। तो मतलब हम तो वो वाली सारी बात कर रहे हैं कि जिसमें अगर बैनुल सूबाई मामलात हैं वो, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाके या खित्ते हैं, और पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा शहर है और जो सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा आपको रेवेन्यू देता है, फिर आपके टैक्सों का निज़ाम बुनियादी, उसमें आपके डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। फिर अगर आइन में इस्तिस्ना दी हुई आइटम नंबर 6 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कि हर आमदनी पे टैक्स है लेकिन ज़रूरी आमदनी पे नहीं है, तो आप छोटे किसानों ज़मींदारों पर ना लगाएं, लेकिन कम अज़ कम 50 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है, करोड़ों अरबों में आमदनी है, वो तो अपनी आमदनी पे टैक्स दें। तो इनडायरेक्ट टैक्स से उसकी कैसे कम किया जाएगा, बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कैसे कम किया जाएगा, पानी के बहरान को कैसे हल किया जाएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली जो ये एक है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे हम। तो आप यकीन मानिए पूरा हमारे पास इसका है कि टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना हो, वसाइल की तकसीम मुनसिफाना हो, इख्तियारात जो निचली सतहों पे ले जाएं, फैसला करने का इख्तियार जो है वो निचली सतहों तक ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया जिसमें थर्ड वर्ल्ड भी है, आज थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ममालिक, और इवन चाइना तो बहुत तरक्की किया। ये 85 में, 80 की दहाई में हमसे पीछे थे, आज हमसे कहाँ चले। साइकिल पर लोग जाते थे शंघाई में, आज वहाँ बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, आज वहाँ जो है वो मास ट्रांजिट का निज़ाम है। तो मेरे ख्याल में अगर अच्छा, ये सारी वो बातें जो बहुत बुनियादी, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी है और हम इन पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, आप तो मैंने तो अज़राए मज़ाक इस कमेटी में कहा कि हमें खुशी है कि अगर पीटीआई को एंगेज किया पीएमएलएन ने, तो इंशाल्लाह वो एमक्यूएम को भी करेगी। मैंने अज़राए मज़ाक की बात भी की। ठीक है, और ये वक्त आ गया कि आपके अज़राए मज़ाक जो बात मानी कि नहीं मानी? उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, आपके साथ भी बैठेंगे और आपके भी मसाइल, ज़ाहिर कौमी मसाइल है, कराची के मसले को सिर्फ एक शहर के मसले कहकर तो हम बात ख़त्म नहीं कर सकते। कराची कौमी शहर है और अल्लाह ना करे किसी भी शहर में ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी वफाक का नुमाइंदा कराची में गवर्नर होता है, गवर्नर सिंध, और वो उसका ताल्लुक आपकी जमात से है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि वफाक के साथ हमने MOU साइन किया लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं रहा और आप वफाक से नाराज़ भी होते हैं, तो क्या हम समझें कि गवर्नर सिंध नाकाम हो गए हैं वफाक का रोल वहाँ अदा करने में? देखें, MQM PMLN जो हुकूमती मज़ाकरात हैं ना, वो उसमें कामरान भाई शामिल होते हैं,
और नहीं भी होते, लेकिन उनको हमने ये जिम्मेदारी नहीं दी। उन्होंने कहा अगर मुझे आप कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल ज़रूर किया है कि मैंने बग़ैर सरकारी वसाइल के, बग़ैर हुकूमती सरकारी इंतज़ामी इख्तियार के जो काम मैं सड़कें नहीं बना सकता, मैं पानी के मंसूबे की जो रफ्तार है उसको तेज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन मुझे रोल दिया जाए। अभी पार्टी के लेवल पे आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें मुझे ज़्यादा आप इफेक्टिव रोल देना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसमें भी पूरी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। सिंध के शहर के जो अवाम जो एमक्यूएम का मैंडेट है वहाँ, तो वो इसके लिए भी तैयार है। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो भी किसी मुआवजे से कम नहीं। 50,000 बच्चों को जो 10 लाख रुपए का सालाना कोर्स है वो सड़कें नहीं बना सकते, पानी का मसला नहीं हल कर सकते, इसकी क्या वजह है? जी नहीं, लेकिन अफसार भाई मैं आपको थोड़ी अंदर की खबर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत पेशरफ्त हुई है और एहसन इकबाल साहब इसमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ खड़े हैं। मैं जो देखें सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद करूं, PMLN के ऊपर, जब सेंसस हुए थे तो जिस तरह हमें एक्सेस मिली और हमने चोर को पकड़ के दिया कि भाई कहाँ चोरी हो रही है और कहाँ लोगों को नहीं गिना गया, और पहली बार जो कराची का काउंट है वो 33% से बढ़कर 37% हो गया पहली बार, वरना 50 सालों से दुनिया भर के लोग कराची में आ रहे, पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स कराची में हो रहा है, कराची की आबादी बढ़ रही, पहली बार कराची की आबादी में इजाफा नज़र आया 33 से 37%। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बात सुनी गई। इसी तरीके से जो ये पानी का मसला है, जब से हमने वाटर बोर्ड से लेके 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। K4 पे 26 करोड़ गैलन का मंसूबा है यौमिया इजाफी पानी का, वो वापडा को दिए, 50% उस पर काम हो गया। मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, हम ताजिरों को, सनतकारों, सरमायाकारों को बुलाएं, मीडिया के सीनियर जो है सबको बुला के वहाँ कहें कि 2026 जून में या दिसंबर में ये पानी कराची को मिलेगा। इतनी बड़ी खबर है, हुकूमत इंतज़ार कर रही है जबकि काम हो रहा है। हमें कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर, फारूक सत्तार साबिक मेयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मंसूबे की, हम नोटिफाई कर रहे हैं और ये मंसूबे ये दोनों की गारंटी देंगे कराची के जो बेटे हैं कि ये 2026 में आखिर में मुझे ये बता दें, फिर इसी तरीके से मास ट्रांसिट का मंसूबा। आखिर में मुझे ये बता दें फारूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? सिर्फ ये मुझे बता दें कि गवर्नर सिंध की आपने बात की कि वो सड़कें नहीं बनवा सकते, पानी का मसला नहीं हल कर सकते क्योंकि उनके पास ज़ाहिर इख्तियार ही नहीं है, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। इसी तरह सिंध में जो काम होने हैं, कराची में जो काम होने हैं, उसमें वफाकी हुकूमत का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं हो सकता सिंध हुकूमत की मौजूदगी में। ये जो गैप है ये कैसे ब्रिज करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर को तो बुला लेंगे, वज़ीर आला को क्यों नहीं बुलाते, उनसे क्यों नहीं बात करते, उनसे क्यों नहीं बात होती आपकी? देखिए, वज़ीर आला से हम मिले, हम प्रेसिडेंट साहब से मिले 2 मरतबा, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से भी हमारी सतही मुलाकातें रहीं पार्लियामान के अंदर भी, और मैंने 3 माह से टाइम मांगा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी भुट्टो से कि मुझे टाइम दे, मेरी पार्टी को हम बात करना चाहते हैं। तो अभी तक हमें वो टाइम मिला नहीं है। हालांकि देखें, अच्छी मतलब ये बात मैं पब्लिक में नहीं करना चाहता था, लेकिन आज आपने सवाल पूछा तो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म के मज़ाकराती अमल, बातचीत के ज़रिए बैठकर सर जोड़कर मसाइल को हल करना, वादी में माजी में अगर वादा खिलाफ वर्जी हुई है तो ज़रूरी नहीं आइंदा भी हो। और अगर COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके अपनी वालदा के उस अज़म को कि जहाँ अदालती इस्लाहत होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा काम किया कि जो ये अदालती 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह मंजूर हुई उसमें उनका किरदार बड़ा कलीदी था। तो मैंने कहा तुम्हारी वालदा ने इतना बड़ा काम किया और तुमने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। तो आप ही की वालदा थी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का खाका उस ज़माने में कमाल असफर साहब गवर्नर थे उनसे बनवाया था, और उसी को मुशर्रफ साहब ने लेके एक निज़ाम को 10 जो इम्प्लीमेंट किया, वो जो लॉ आया। जब जब कायम अली शाह साहब आए तो वो विड्रॉ हो गया वो कानून, और एक बिल्कुल ढीला ढाला कानून बल्दियाती है। तो आप भी आए ना, ये इस कानून पर, इस 27वीं तरमीम पर सपोर्ट करें। ठीक है फारूक सत्तार साहब के साथ कहा कि बैठते हैं, बात शुक्रिया। ठीक है, हमें अपनी जो उम्मीद दिलाई है, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सारे मामला सूबे और वफाक के दरमियान और MQM के दरमियान तय होंगे।